इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 7.6.2 जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप फंक्शन। ठीक है, तो इनको इंटीग्रेट करना है, जिसमें कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था। इसको मैंने आपको डिराइव करके बताई थी। तो आज का जो टॉपिक आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेकेंड फार्मूला को डिराइव करना है, जो कि सेकेंड फार्मूला जो है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना हमें। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये तीन फॉर्मूले को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इजक्वल टू होता है log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/√a² माइनस x² डी एक्स साइन इनवर्स x/a प्लस सी। इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/√a² प्लस x² इजक्वल टू x प्लस √x² प्लस a² प्लस सी होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, किसका इंटीग्रेशन होता है 1/√x² प्लस a² का, ये क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। तो आपको इतने फार्मूले जो हैं, इन सारे फार्मूले को अच्छी तरीके से क्या कर लेनी है, आपको याद कर लेने की पूरी तरह से ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फार्मूले को डिराइव करने में। ये फर्स्ट फार्मूला हम जो डिराइव करेंगे वो है आई इक्वल टू दिस को। देखो, इसको डिराइव करने से पहले ये आपका है सेकेंड, फर्स्ट फार्मूला मैंने बता दिया, ये सेकेंड वाला है। देखो, इसको डिराइव करने से पहले कि ये जो पूरा फंक्शन है किसी को डिफ्रेंशिएट करने से मिला होगा, तो लेट हम लोग कर लेते हैं, लेट z इजक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर। मैं इस क्वेश्चन को विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन बनाना, विदाउट यूजिंग अभी जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो है बाई पार्ट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बाई पार्ट्स को बिना यूज़ किए हुए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा आपको मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिना पार्ट्स को, विदाउट पार्ट्स को, बाई पार्ट्स यूज़ किए हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो इस केस में क्या करेंगे, लेट z इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने ले लिया z। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ दी साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा डी जेड अपॉन ये हो जाएगा डी एक्स, एक तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये क्या है ऑफ डी ऑफ ये हो जाएगा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट बंद अपॉन डी एक्स। देखो, ये u इंटू वी के फॉर्म में है, तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो फर्स्ट सेकेंड फंक्शन को छोड़ा, या फिर फर्स्ट फंक्शन इसको लिया, इसको सेकेंड लिया होगा, तो ये होगा डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सॉरी देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या होगा ये फर्स्ट फंक्शन अपॉन डी एक्स हमने क्या लिया यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ठीक है, यदि यदि हम ले लें, यदि हम इस चीज़ को इस तरह से ले लेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। प्लस इसका ये तो एक्स ही रहेगा, डिफ्रेंशिएशन अब इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन जो होगा, देखो आप कर सकते हो, पहले तो इस पूरे को करना होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर इस पूरे को फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। देखो यहाँ पे x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये x और x मिल करके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कर देगा। तो मैं इसे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया आपका जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मुझे तोड़ना है, तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ प्लस ए स्क्वायर तो यहाँ माइनस भी लिखना होगा, माइनस भी ए स्क्वायर लिखना होगा, लिख दिया मैंने। अब ये वैल्यू क्या हो गया रूट अंडर, ये वैल्यू हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस,
अब देखो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ रहा। इस चीज़ को लिख रहा हूँ रूट अंडर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे पावर कितना है, हाफ है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये मिल करके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये टोटल क्या निकला है आपका, डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ तक आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब डी एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर, क्या होगा जी, 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, दोनों साइड यदि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये भी हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये भी हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2 बाहर निकाल दिए इंटू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। बिल्कुल। और देखो ये यही तो क्वेश्चन है आपका, है ना, क्वेश्चन आपका ये है ना, क्वेश्चन क्या है, आई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना है, 1/रूट अंडर इसका निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। देन जेड की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू आपको पता है आपने क्या लिया था, जेड इज इक्वल टू लिया था हमने, सॉरी इंटीग्रेट किया है, हाँ, तो जेड का वैल्यू लिया है रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये पूरा है इंटीग्रेशन आई, इस पूरे को मैंने लिख दिया आई माइनस ये हो गया आपका ए स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉड, आपका निकल गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पूरे को उधर लेके चले गए तो हो गया ये एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉड। यहाँ तक आपको समझ में आया। और यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई है, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो सबके साथ हो जाएगा ये x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉड, यही प्लस कांस्टेंट एक सी तो आएगा ही, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट मैंने लिख दिया सी जो कि हमेशा आता है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक इस तरह से आप थर्ड नंबर का जो थर्ड नंबर है उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या है, गिवन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या ले लेंगे जी, डी स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी ऑफ रूट अंडर एक्स सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1/2 विथ निगेटिव साइन सॉरी 1/2 इंटू रूट अंडर सॉरी 1/2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2 इंटू एक्स। समझ में आ गया। ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच गया आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जी ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन है ही, ठीक है, पहले से परसेंट। इसे क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ा मैंने माइनस एक्स स्क्वायर तो घटाना भी पड़ेगा ए स्क्वायर से आपको, तभी तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या अंदर में डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा रूट, इसको तोड़ दिया इसमें, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों मिल करके कितने हो जाएंगे 2 हो जाएगा, 2 इंटू आई 2 सॉरी ये हो जाएगा 2, अभी नहीं लिख रहे हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका ये क्या है जी डी जेड अपॉन डी एक्स, तो ये पहले से है ही। डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, ठीक है, तो हमारा जो होगा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के क्या बन जाएगा हम लोग देखते हैं। ठीक है, देन डी जेड इज इक्वल टू, जो आपकी इक्वेशन जो हो जाएगी डी जेड इज इक्वल टू 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, और यही तो आपका क्वेश्चन है अंदर वाला, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस ए स्क्वायर बाहर निकाल दिया कांस्टेंट है, तो बचा अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्स इक्वल जेड इक्वल टू क्या लिया था हमने, लिया था एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू आई माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे आएगी, आई इज इक्वल टू इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। देन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस कैसे हो गया, एक्स इंटू होगा ना यहाँ, है ना, एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई
ए प्लस कांस्टेंट सी, ये हो जाएगा मेरा आंसर। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से करके हमने सारा फॉर्मूला को देखो इतने अच्छे से आपको डिराइव किया है। और चलो हम लोग क्वेश्चन अब करने शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 23rd। गिवन है I इज इक्वल टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है 5dx है, इसका इंटीग्रेशन निकालना। देखो अभी जितना तीन फॉर्मूले पड़े हैं, यही तीनों फॉर्मूले को हम लोग अब डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देन आई इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, एक बार क्वेश्चन को लिखो, उसके बाद क्वेश्चन को उतार के फिर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस हो गया 2 × a × b यहाँ पे क्या है 1 है, तो प्लस 1 स्क्वायर करेंगे, है ना जी। तो -1 स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और +5 पहले से यहाँ से मौजूद है, तो ये टोटल टर्म को आप देखो, ठीक है। इसको देखो आप, इनटू क्या है ये dx, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा जी -1, तो ये हो जाएगा 4 मीन्स क्या हो गया 2 स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx। यहाँ पे ले लें यदि हम लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू हमने ले लिया z, देन dx अपॉन dx प्लस d 1 अपॉन dx इज इक्वल टू dz अपॉन क्या हो जाएगा आपका dx, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू dz अपॉन dx। देन योर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx इज इक्वल टू आ गया dz। चलो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, तो आपका हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x प्लस 1 इक्वल टू हो गया z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू dz, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यदि ये x है तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला पे अभी हमने ड्राइव किया। इसका जो फॉर्मूला होगा z इंटू रूट अंडर z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर z² प्लस 2 स्क्वायर, ये होगा 1/2, मतलब z/2 रहता है, यहाँ पे 2 तो रहता ही है, प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और a की जगह पे क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ क्या होगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग मॉड z प्लस रूट अंडर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल मॉड प्लस कांस्टेंट c। समझ में आया। अब z का वैल्यू आपने क्या लिया था x प्लस 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे z की वैल्यू, क्या पुट कर देंगे x प्लस 1, तो हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4/2 इक्वल टू हो जाएगा 2, ये हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का मॉड बंद प्लस कांस्टेंट c, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस पूरे को और तोड़ के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 1/2 x प्लस 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मॉड प्लस कांस्टेंट c, यही होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल 24। क्वेश्चन क्या गिवन है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट आपको करनी है, ठीक है। तो देख कर देखो कि इसको फॉर्मूले में तोड़ने की हमेशा कोशिश करो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो लिख सकता हूँ मैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, इस पूरे को लिख रहा हूँ मैं,
ठीक है, 3 ठीक है, चलो 3 को लिख रहा हूँ मैं, 3+1 तो -1 भी करना होगा, यदि एक जोड़ा तो एक माइनस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है 2x और माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, dx हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, ठीक है, 3 और 1 मिलकर 4, 4 मीन्स क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ से सबसे माइनस को कॉमन ले लिया होगा तो अंदर क्या बच गया होगा 1 + 2x + x स्क्वायर बच गया होगा अंदर, होल क्या होगा ये dx। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा। अब देखो ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर में टूट जाएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2 स्क्वायर -1 + x का होल स्क्वायर dx। समझ गए। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, सिंपल हम देखेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना इसको। इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, या फिर आप 1 + x को पहले z ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे भी z dz हो जाएगा, यहाँ पे z स्क्वायर होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/x इंटू x + 1 रूट अंडर a स्क्वायर मीन्स हो गया 2 स्क्वायर -1 + x का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए की जगह पे क्या है 2 है तो हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है 1 + x मीन्स x + 1 डिवाइड बाई ए, क्या है ए है आपका 2 प्लस कांस्टेंट होगा सी, यही होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया आपका 24। इसको और सॉल्व करना है तो और भी तुम सॉल्व करके अच्छे तरीके से और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इसको पूरे को तोड़ोगे तो इसको तोड़ोगे तो यही वाला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी 1/2 इंटू एक्स + 1 रूट अंडर 3 - 2x - x स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल 24 तक आपको कर दिया, और ये सारा क्वेश्चन जो है आराम से आप लोग सिंपल ही कर सकते हो, बहुत इजी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।